morning everyone. We are doing the chapter government budget, in which we have already done introduction, meaning, objectives, and in components we have done budget receipts. Today we'll be doing budget expenditure. So let's start with it. So when we talk about government expenditure is being classified into two types: revenue expenditure and capital expenditure. Revenue expenditure is that expenditure, अब जब revenue नाम आ गया, that means it neither reduces any liability. Expenditure means when we are paying something to anyone, जब हम पे कर रहे हैं, पैसे हमारे पास से जा रहे हैं, तो हमारी कोई liability कम नहीं हो रही, and nor it increases any asset, और ना ही हमारी कोई asset पे फ़र्क पड़ रहा है, ना हम कोई asset खरीद के लाए हैं. ठीक है, तो दिस इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इट इज़ रिकरिंग इन नेचर, बार बार होता रहेगा रिपीटेडली इन अ ईयर. तो व्हाट कम्स अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? इंटरेस्ट पेमेंट्स, कोई पुराना लोन ले रखा है उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, सब्सिडीज़ दे रहे हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, रूरल डेवलपमेंट, पेमेंट ऑफ सैलरीज, गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है अपने स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरीज़ को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है, दैट कम्स अंडर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये सब क्या है? जेब से पैसा जा रहा है, बट इट डज नॉट affect the assets and liability status of the government. एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब जब कैपिटल नाम आ गया इसका मतलब इफेक्ट पड़ रहा है. कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच अफेक्ट्स द एसेट्स एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट. दैट मीन्स इट रिड्यूसेस द लाइबिलिटी एंड इट इंक्रीजेज द एसेट. अब इन दोनों में से एक ही काम होगा, या तो एसेट बड़ी होगी या फिर लाइबिलिटी कम हुई होगी. दोनों में से एक ही काम होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे. कैपिटल, या मैंने किसी को लोन वापस किया तो रीपेमेंट ऑफ लोन हुआ, दैट मीन्स मेरी लाइबिलिटी कम हो गई. मैंने कोई चीज़ परचेज़ कर ली, पैसा मेरे पास से गया, मेरी कोई एसेट बन गई. ये नॉन रिकरिंग है, मतलब ये बार बार रिपीटेडली नहीं होते. राइट, दिस इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर. दोनों के बीच में डिफरेंस देख लीजिए. मीनिंग क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच डू नॉट रिड्यूसेस लाइबिलिटी और इंक्रीजेज इन एसेट्स, एंड दैट मीन्स इंक्रीज इन एसेट्स का मतलब क्या है कि कोई भी एसेट हमारी बढ़ नहीं रही है, ना हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है. When we talk about capital expenditure, it either reduces, अब देखो either and or है का मतलब दोनों में से एक ही काम होगा, either reduces the liability or increases asset. Nature, revenue expenditure is recurring in nature and capital expenditure is non-recurring in nature. Examples you can see: when interest is paid on the debts or subsidies has been given, that is revenue expenditure. And when we have purchases the asset, that means asset increases, this is capital expenditure. When we have given the loan, एक्सपेंडिचर है, पैसा हमारे पास से गया है, हमारे क्रेडिटर बढ़ रहे हैं. राइट, तो ग्रांट ऑफ लोन, ये भी हमारा क्या है? हमारे डेटर बढ़ रहे हैं. आई एम सेइंग क्रेडिटर, डेटर बढ़ रहे हैं. हमने किसी को लोन दिया, वो हमारा देनदार बन जाएगा. डेटर बढ़ रहे हैं तो हमारी एसेट बढ़ रही है यहाँ पर. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. एक रफ आपको एस्टिमेशन देती हूँ किस तरह से बजट तैयार होता है. पुराना बजट भी साथ में रखा जाता है, नया बजट भी होता है कि हाँ पहले थोड़ा बहुत कैसा था, कितना कितना, एक पाई डायग्राम की फॉर्म में हम लोग एक एस्टिमेशन लगा लेते हैं. कहाँ से पैसा आएगा? बोरोइंग से आ जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स से आ जाएगा, इनकम टैक्स से आ जाएगा, कस्टम से आ जाएगा. इस तरह से हम लोग देखते हैं. ऐसे ही कहाँ पैसा जाएगा वो भी हम लोग इसको ईजिली समझने के लिए पाई डायग्राम की फॉर्म में हम लोग इसको देख लेते हैं कि कहाँ जाएगा. जो स्टेट का शेयर टैक्सेस पे है उस पे जाएगा, नॉन प्लान असिस्टेंस पे जाएगा, प्लान असिस्टेंस पे जाएगा, मतलब प्लान एक्सपेंडिचर है ये. ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट पे जाएगा, ट्रांसफ़र होगा शेयर्स के अंदर, डिफेंस में जाएगा, सब्सिडीज़ में जाएगा. तो ये सब कहाँ जाएगा, इस तरह से हम लोग पाई डायग्राम ईजिली समझ लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं पुराने के साथ. अब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, क्या चीज़ें आती हैं? रीपेमेंट ऑफ लोन्स. व्हेन वी हैव टेकन द लोन एंड वी आर रीपेइंग बैक टू समवन. ठीक है, या हम लोगों ने फॉरेन गवर्नमेंट से लिया है, हम उसको वापस दे रहे हैं, दैट मीन्स हमारे पास से पैसा जा रहा है. इसमें क्या हो रहा है? हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है. लोन्स एंड एडवांसेस टू स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज, जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को हम लोन दे रहे हैं, इसमें हमारे डेटर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं. इसका मतलब हमारी इसमें एसेट इंक्रीज़ हो रही है. परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ऑब्वियसली एसेट इंक्रीज़ हो रही है. लोन टू फॉर्म अ फॉरेन गवर्नमेंट, एसेट इंक्रीज़ हो रही है. तो जिसमें हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पे फ़र्क पड़ेगा वो एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर. नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस. प्रॉब्लम है हमारी, वेदर द फॉलोइंग आइटम्स आर रेवेन्यू रिसिट्स और कैपिटल रिसिट्स. नाउ यू हैव टू क्लासीफाई इट इन रेवेन्यू रिसिट और कैपिटल रिसिट. फर्स्ट इज रिकवरी ऑफ लोन. रिकवरी ऑफ लोन कम्स अंडर कैपिटल रिसिट्स, क्योंकि लोन हमने वापस ले लिया, पैसा हमारे पास आया, दिस इज रिसिट्स. बट यहाँ पे क्या हुआ? हमने लोन वापस लिया, इसका मतलब हमारे डेटर्स
कम हो गई, इट रिड्यूसेस एसेट्स. कॉरपोरेशन टैक्स, पैसा हमारे पास आ रहा है, रेवेन्यू रिसिट्स, बट इट डज नॉट रिड्यूस एनी एसेट और डज नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी. डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा, उस पर डिविडेंड मिला है, ना तो एसेट पे फर्क पड़ेगा ना लाइबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, तो दिस इज ऑल्सो दी रेवेन्यू रिसिट. इट नीदर रिड्यूसेस दी एसेट्स और नॉट क्रिएट्स लाइबिलिटी. नेक्स्ट इज सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. ये तो साफ समझ में आता, हमने बेच दी अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, हमारी एसेट कम हो गई. इट रिड्यूसेस दी एसेट, दैट मीन्स इट इज़ कैपिटल रिसिट्स. पैसा तो आया लेकिन हमारी कंपनी कम हो गई, बीइंग अ गवर्नमेंट. सो कैपिटल रिसिट्स, इट रिड्यूसेस एसेट्स. आगे हम और थोड़े से क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं. अब इसमें भी हम लोग को क्लासीफाई करना है वेदर दीज आर रेवेन्यू रिसिट्स और कैपिटल रिसिट्स. गवर्नमेंट हॉस्पिटल फी रिसिट्स, हॉस्पिटल है, फी रिसिट आ रही है, क्या कोई एसेट और लाइबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है? नो, ये है इनकम फ्रॉम PSU. ठीक है, तो दिस इज रेवेन्यू रिसिट, नीदर रिड्यूसेस एसेट्स नॉर क्रिएट्स लाइबिलिटी. नेक्स्ट इज बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, लोगों से हम लोन ले रहे हैं, लोन लेने का मतलब सिर पे भार पड़ रहा है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, सो दिस इज कैपिटल रिसिट, दैट मीन्स इट इंक्रीजेज लाइबिलिटी. ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, अब ये ग्रांट है, ग्रांट मतलब हम लोग को कोई डोनेशन चैरिटी मिली है वर्ल्ड बैंक से, तो इससे हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दिस इज रेवेन्यू रिसिट्स, इट नीदर रिड्यूसेस द एसेट्स नॉर क्रिएट्स लाइबिलिटी. नेक्स्ट इज कस्टम ड्यूटी, ये भी एक तरह से टैक्स है हमारा, तो ये भी रेवेन्यू रिसिट्स है, इट नीदर रिड्यूसेस एसेट्स नॉर क्रिएट्स लाइबिलिटी. अब कुछ क्वेश्चंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को देख के हैं. पहला है एजुकेशन एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे ना तो कोई एसेट पे फर्क पड़ रहा है ना लाइबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है. और क्या फ़र्क नहीं पड़ रहा है? इट नीदर इंक्रीजेज एसेट्स और रिड्यूसेस लाइबिलिटी. इस पर खास ध्यान रखना है, क्रिएट किसके साथ आएगा और रिड्यूस किसके साथ आएगा, राइट. सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज़, डेफिनेटली मनी इज़ गोइंग आउट बट इट इज़ नॉट अफेक्टिंग अवर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इट इज़ नॉट रिड्यूसिंग द लाइबिलिटी एंड नॉट क्रिएटिंग द एसेट, तो दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स एंड शेयर, बॉन्ड्स एंड शेयर में पैसा लगाया तो हमारी एसेट बढ़ी, क्योंकि वो बॉन्ड्स और शेयर क्या हो जाएंगे, हमारे हो जाएंगे, तो हमारी एसेट है. डिसइन्वेस्टमेंट होगा जब हम उन्हें वापस बेचेंगे, प्राइवेट सेक्टर को बेच देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारी एसेट कम हो जाएगी. तो अभी यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स एंड शेयर, दिस इज इट क्रिएट्स एसेट, इट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर. इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, अगर हमने लोन वापस किया होता, रीपेमेंट ऑफ लोन, तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाती, बट हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. 1 लाख का हमारा लोन है, ऊपर से हम 1000 का उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं. 1000 देने के बाद क्या ही 1 लाख की वैल्यू कम हो जाएगी? नो, दिस इज़ इंटरेस्ट वी आर पेइंग. लोन अमाउंट हमारा उतना ही रहेगा जब तक हम उसे पूरा पे नहीं करते. सो इंटरेस्ट ऑन लोन पेड का मतलब हमारी लाइबिलिटी कम नहीं हो रही है और ना ही हमारी कोई एसेट बढ़ रही है. सो दिस इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो नेक्स्ट फॉलोइंग आइटम्स आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसको क्लासीफाई करो वेदर इट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर ऑन करेंसी एंड कॉइनेज, ये हमारी एसेट बनती है, सरकार की एसेट बनती है अगर सरकार करेंसी और कॉइनेज बनाती है. तो डिफेंस इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का मतलब डिफेंस के लिए सामान खरीद दिया, तोप खरीद ली, या फिर आप आर्म्स की बात कर लो, एम्यूनेशंस की बात कर लो, तो ये सब हमारी एसेट है, गवर्नमेंट की एसेट है जो अपने डिफेंस पर्पज़ के लिए खरीदी गई, तो ये हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट इज रीपेमेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक लोन, रीपेमेंट ऑफ द लोन. अब यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ है जितना लोन लिया सारा का सारा वापस कर दिया, तो हमारे सिर से एक लाइबिलिटी उतर गई. सो दिस इज ऑल्सो द कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट रिड्यूसेस लाइबिलिटी. एंड नेक्स्ट इज पेंशन पेड टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, पेंशन दे रही है सरकार, क्या कोई लाइबिलिटी कम हो रही है? नो. क्या कोई एसेट बढ़ रही है? नो. सो दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट नीदर इंक्रीजेज एसेट्स नॉर रिड्यूसेस liabilities, right? So objectives we have already done, and now we'll be continuing in my next video with the budget deficit. Till here, please go through this video, read your books. If you have any problem, you can contact me anytime. Thank you. God bless you all.